अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल आज फिर हाजिर हूँ क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 12 के साथ। और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, तो आज हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गन क्या होता है। बेसिकली जब डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज एक साथ मिलते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में और वो एक जैसे काम करते हैं या मिलते जुलते काम करते हैं, एक जैसे नहीं मतलब मिलते जुलते काम के उनके काम आपस में रिलेट करते हो, तो वो एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट का नाम क्या होता है? ऑर्गन होता है। अब जैसे ऑर्गन के एग्जांपल में हम देखें तो स्टमक होता है, या फिर हमारे पास और भी है, ब्रेन है, हमारे पास हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब स्टमक में अगर हम देखें तो कितने टाइप के टिश्यूज हैं। अब हमारे पास स्टमक में होते हैं एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे पास स्टमक में मस्कुलर टिश्यूज हैं। एपिथेलियल में ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जिसमें ग्लैंड्स होती है जिसमें से सिक्रीशंस आती हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस हो गए। और मस्कुलर टिश्यूज का क्या काम होता है कि वो मिक्सिंग करते हैं या चर्निंग करते हैं। इसी तरह अगर हम जब और भी देखें, हार्ट देखें, तो हार्ट का हमारे पास में कार्डियक मसल्स होते हैं। वो हमारे पास क्या काम करता है? वो हमारी बॉडी में ब्लड की पंपिंग करता है। इस तरह अगर हम देखें तो ब्रेन है, उसके अंदर हमारे पास वो हमारी सारे बॉडी को कंट्रोल करता है वो। अब इस तरह अगर हम आगे बढ़े उसको देखें कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास आता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में कंबाइन होंगे और रिलेटेड फंक्शन करेंगे, यानी एक जैसा काम करेंगे परफॉर्म, एक जैसा मिलता जुलता काम परफॉर्म करेंगे, तो वो एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। अब जैसे ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। इन सब का काम क्या है? बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करना, बॉडी में से उसकी न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करना और वेस्ट को सीक्रेट मतलब वेस्ट को अलग करना। तो इन सब का काम आपस में तो रिलेटेड है। थोड़ा बहुत अलग काम जरूर है कि जैसे स्टमक में हमारे पास डाइजेशन और मिक्सिंग हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही है। काम थोड़ा अलग अलग है लेकिन आपस में तो मिलता जुलता काम है ना इनका। तो एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। इस तरह नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन आ गए, स्पाइनल कॉर्ड्स आ गए। इन सब का काम भी यही है कि बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मैसेजेस लेकर जा रहे हैं ब्रेन तक वापस आ रहे हैं। ये सारा काम नर्वस सिस्टम का होता है हमारे पास। इस तरह फिर हमारे पास यूरिनरी सिस्टम होता है जिसमें हम एक्सक्रीशन होती है, वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना। उसके अंदर जैसे हमारे पास किडनी आ गई, इन सब का काम हमारे पास ये हो गया कि वो एक्सक्रीट कर रहे हैं बॉडी से वेस्ट को। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया जिसमें लंग्स आ गए हमारे पास, हमारे पास नोज आ गई, फिर ट्रैकिया और ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। इन सब का काम भी आपस में रिलेटेड है कि वो हमें गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आ गया इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इन सब में जितने ऑर्गन्स हैं उनके काम आपस में रिलेटेड होते हैं, अलग अलग काम नहीं करते वो, बल्कि मिलकर एक फैक्ट्री की तरह एक मिलजुल कर काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। अब अगर हम ये तो एनिमल्स की बात हो गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम वगैरह, तो ये तो एनिमल्स की बात हो गई या ह्यूमंस की बात हो गई। अगर हम प्लांट्स में देखें कि ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, तो प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम बहुत कम डेवलप्ड होते हैं। मतलब वो क्योंकि प्लांट्स में इतनी ज्यादा फंक्शंस की जरूरत नहीं होती जितने ज्यादा एनिमल्स में होती है, तो इसलिए उनके जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बहुत कम डेवलप्ड होते हैं। और सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम होता है उनके पास जो भी बहुत ज्यादा कम डेवलप्ड होता है, लेकिन वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम टिश्यूज आ जाते हैं। तो ये सब हमारे पास इसके अंदर सिर्फ ये एक है जो लेस डेवलप्ड है, लेकिन हमारे पास काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का कर रहा होता है। तो अगर हम आज रिव्यू करें कि आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने आज ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन के बारे में पढ़ा। मिलती हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।